बहुत बहुत बधाइयाँ महाराज। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती हैं। 64 योगनियां। कहते हैं भगवान के जितने जितने विवाह हुए थे ना, उमा से, सती से, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, ये जितने 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 भगवान के विवाह हुए थे, अनेक अनेक उमा आदि आदि जितनी भी भगवान की जो विमंगल विवाह हुए थे, सारी माता पार्वती के जितने अंश हुए हैं, माता पार्वती के जितने स्वरूप हुए हैं, ये सारे स्वरूप, सारे अंश माता पार्वती के। ये सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में आकर शिव जी के सम्मुख में बैठकर उस जलाधारी के नजदीक में, जहां शंकर जी का शिवलिंग होता है, उस जलाधारी के पास में उस दिन केवल पार्वती जी का हस्त कमल नहीं होता, स्वयं माँ जगतजननी अपने कामन रूप में 64 योगनियां और शक्तियां सारी की सारी आकर उस जलाधारी के पास में विराजमान हो जाती हैं, और शंकर जी पे जो जल चढ़ता है वो देवियां ग्रहण कर कर शिव को अपना आनंद सुख प्रदान करती हैं। इसलिए कहते सोमवार की अष्टमी का महत्व बड़ा है, बहुत प्रबल। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए, और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहाँ से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो। क्यों भटक रहे? व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाओ। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है, शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती। पर भाग्यशाली हो आप सब, अब की बार तो लाइन से 2 बार पढ़ रहे। अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं, या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है, आप पूर्ण करिएगा, तो फिर
शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व को जान। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से निवेदन है, जिसका बच्चा मंदबुद्धि हो, माइंड ने काम कम कर रहा हो, बुद्धि से कमजोर हो, चित्तवृत्ति से कमजोर हो, या शरीर से कमजोर हो, जिसका बच्चा बुद्धि से कमजोर हो, कभी अगर मौका मिल जाए तो गाय का जो दूध होता है, उस दूध का दही बनाकर, थोड़ा सा दही का निर्माण कर कर, कहीं एकांत का शिवलिंग अगर आपको कहीं दिख जाए, एकांत अकेला बैठा है मेरा देवाधिदेव महादेव, तो एकांतेश्वर महादेव पर 5 बेलपत्र पहले समर्पित करें, फिर जो दही आप बनाकर लेकर गए हैं वो एकांतेश्वर महादेव को समर्पित करें। उस बेलपत्र को और उस दही को वापिस शिवलिंग पे से उठाकर डब्बे में या कटोरी में लेकर आए, शिवलिंग का अच्छे से स्नान कराकर, चंदन पूजन कर कर दही लेकर आ जाए। और जो दही लेकर आए हो, जो बुद्धि से कमजोर व्यक्ति है, अगर बन सके प्रदोष के दिन कर लोगे तो ज्यादा लाभदायक हो, सोमवार के अष्टमी को कर लोगे तो ज्यादा लाभदायक हो, या 12 महीने हर महीने शिवरात्रि आती है, कोई सी भी शिवरात्रि पर करोगे तो ज्यादा लाभदायक होगा। वो चढ़ा हुआ दही बच्चे को सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा सा, पहले जो बेलपत्री लाए हो वो बेलपत्री उसको चूरा कर कर खाते बन जाए तो दे, खाने को नहीं बने तो उस बेलपत्री का चूरा कर कर उसको पीस कर उसकी गोली बना कर दे दो, जिससे बच्चा निगल जाए। और थोड़ा सा दही जो एकांतेश्वर महादेव पर से लेकर आए हो उसको चटाना प्रारंभ करो। 3 या 4 बार प्रदोष पर कर लिया, या 2-4 आपने महीने की शिवरात्रि पर कर लिया, बच्चे में जो विकास होगा आपको भी लगेगा कि मेरा बच्चा धीरे धीरे प्रबल होता जा रहा है। अब वो धीरे धीरे उसके मुंह से अगर राल टपक रही है, पलंग पर पड़ा रहता है और मंद बुद्धि टाइप का है, तो उसमें अंतर आना प्रारंभ होता है। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। ये उपाय प्रदीप पंडित जी द्वारा बताए गए हैं। इनके सारे उपाय बहुत सही होते हैं। आस्था और विश्वास से करके देखिए, लाभ प्राप्त होगा। जो भी नियम बताए गए हैं, जिस तरीके से बताए गए हैं, विधि पूर्वक करिए। भोलेनाथ आप सभी पर प्रसन्न होंगे, अपनी कृपा बनाएंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे वैन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए, मतलब शेयर करिए, ताकि वो भी इस नियम और विधि के बारे में जान सकें, जिससे उनका भी कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।